हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं हम लोग रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड के बारे में। 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी तरह का टिप्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लेवल्स को आपको एनालाइज करने की कोशिश करूँगा। अब बाकी डिसीजन ये सोच समझ के आपको लेना है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रिटेलर्स को, तो रिटेलर्स को काफ़ी बड़ी नुकसान यहाँ पर होती हुई दिख रही है। अगर मैं चर्चा करूँ इस स्टॉक्स के अंदर, तो ये लेवल्स देखिएगा, साल 2021 के अंदर इसके अंदर ऐसी मूवमेंट देखने को मिली, इसने लगभग 1450 के लेवल को भी अप्रोच करने की कोशिश की। अगर मैं थोड़ा सा कैंडल को जूम इन कर दूँ तो यहाँ पर देखिएगा, इसने ऐसी तेजी दिखाई कि 1450 के लेवल को अप्रोच करने की कोशिश की। उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार गिरावट हमें देखने को मिली। या तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, या हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं क्वार्टर्स के नतीजे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर अच्छे नहीं आ रहे थे। उसकी वजह से इसके अंदर लगातार कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रिटेलर्स इसमें ट्रैप हो चुके हैं। अगर मैं चर्चा करूँ कुछ और चीज़ों को लेकर, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डीएमए के बहुत ही नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डीएमए की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 644 आती हुई दिख रही है। अगर 200 डीएमए की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 750 आती हुई दिख रही है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं ये स्टॉक्स कितना नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ पर फ्रेश बाय के लिए, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर एवरेज आर्ट की बात करें, वो भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक्स अभी गिरता हुआ चल रहा है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड रेंज में काम करता है, या साइडवेज में काम करता है, या फिर थोड़ा रुकता है यहाँ पर, तभी हम लोग इस तरह की कुछ प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज आप सिंपली इसे इग्नोर करके चलिएगा। मैं जानता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में काफी लॉस होता हुआ दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो एक एक करके सारे स्ट्रॉन्ग इसके जो सपोर्ट थे वो टूटते चले गए। यहाँ पर देखिएगा, मैंने एक वीडियो भी पोस्ट की थी लगभग आज से 5-6 महीना पहले, तो वहां पर मैंने डिस्कस भी की थी कि 800 का लेवल इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो रहेगा। अगर इस लेवल्स को ब्रेक डाउन देता है, तो फिर सिंपली आपको अवेयर हो जाना है। मगर अभी हम लोग बात करें तो इस लेवल से भी काफी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ, तो ये स्टॉक्स का जो इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी जो नजर आता हुआ दिख रहा है, वो तकरीबन 509 का लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है। काफी डीप है इसके पास। ये लेवल्स की मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, साल 2020 की ये कैंडल है, तो इसी लेवल्स की मैं चर्चा कर रहा हूँ। अगर इसके पास आती है, तो फिर सिंपली आपको अवेयर हो जाना है। ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपको 400 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर इसके क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर, तो लगातार क्वार्टर के नतीजे में डिक्लाइन हमें देखने को मिल रही है। अभी मैं चर्चा करूं तो Q3 के नतीजे यानी कि दिसंबर 2024 के नतीजे अभी डिक्लेयर नहीं हुए। अगर Q3 यानी कि दिसंबर 2024 के नंबर अच्छे आते, तो मे भी यहाँ से कहीं ना कहीं अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनती हुई दिख सकती है। अदरवाइज कहीं ना कहीं अगर और बुरे आते हैं, तो इसके नंबर्स और कहीं ना कहीं गिरावट की तरफ मूव करता हुआ दिख सकता है। अगर हम लोग चर्चा करें, तो ये लेवल्स को आप देखिएगा, इसने नवंबर 2024 के अंदर इस लेवल्स को ब्रेक डाउन दिया, जो कि इंपॉर्टेंस लेवल इसका था। उसके बाद कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली। अगर बात करूं मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन करके, तो यहाँ पर देखिएगा जनवरी के अंदर इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश की, तकरीबन 600 के लेवल को एज ए सपोर्ट के तौर पे कोशिश की, बट एट द एंड इसने 600 के लेवल्स को भी ब्रेक डाउन दे दिया। तो आप सोच समझ के काम। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो वॉल्यूम की भी लगातार कमी हमें देखने को मिली। वॉल्यूम की बात करें, लगभग 53,000 की वॉल्यूम देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, आज कितनी डिलीवरी उठाई गई इसके अंदर, तकरीबन 48% की डिलीवरी उठाई गई है। तो मैं ओवरऑल कहना चाहूंगा कि आप इससे बच कर रहिए। फ्रेश खिलाड़ी बिल्कुल भी नहीं करना है, और यहाँ पे एवरेज आउट भी बिल्कुल भी नहीं करना। अगर मैं रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर फोरकास्ट दिखाऊं, ये जो फोरकास्टिंग देख रहे हैं आप ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से, यहाँ पर देखिएगा 15 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अपसाइड का लेवल जो दिया गया है 797, यानी कि तकरीबन 800 का लेवल। तो आप इस 800 के लेवल को देख कर भी लालच में नहीं आना है। ये एक फोरकास्टिंग ऐसा नहीं कि इस लेवल्स को ये टच करेगा ही। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको टेक्निकल्स दिखाने की कोशिश करूंगा। ये टेक्निकल्स जो आप देख रहे हैं, ये भी ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से ही मैं दिखा रहा हूँ। मेरी तरफ से किसी भी तरह का ये फोरकास्टिंग या टेक्निकल्स नहीं है। यहाँ पर देखिएगा 16 ऐसे इंडिकेटर है कि जो सेल का इंडिकेशन शो कर रहे हैं, और 3 ऐसे इंडिकेटर है जो कि बाय का इंडिकेशन शो कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ सितंबर 2023 के ईयर को सितंबर 2024 के ईयर से, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर 2024 के क्वार्टर के नतीजे अभी नहीं आए हैं, तो यहाँ पर मैं सितंबर से ही कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। तो देखिएगा नेट सेल्स के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट हमें
में देखने को मिली थी, नेट प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट देखने को मिली थी। वहीं अगर मैं कंपेयर कर लूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो देखिएगा यहाँ पर मैं कंपेयर कर रहा हूँ सितंबर 2024 के क्वार्टर को जून 2024 के क्वार्टर से। मैं अगेन कहना चाहूँगा दिसंबर 2024 के रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं। यहाँ पर देखिएगा नेट सेल्स के अंदर गिरावट देखने को मिली है और नेट प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिरावट देखने को मिली है। अगर इस बार के क्वार्टर के नतीजे अच्छे आते हैं तो होपफुली यहाँ से इसके अंदर हल्की फुल्की मजबूती हमें देखने को मिल सकती है, अदरवाइज कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स और आपको गिरावट की तरफ जाता हुआ दिख सकता है।